बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे से पहले ही एतकाफ़ का तरीका सीख लें। औरतें एतकाफ़ की नियत कैसे करें? एतकाफ़ के अहकामात और शराइत क्या हैं? क्या शादीशुदा औरत एतकाफ़ के लिए बैठ सकती है या नहीं? औरत के एतकाफ़ का तरीका क्या है और नियत क्या करनी होती है? हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एतकाफ़ का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खैमा लगाने का हुक्म दिया। आपके लिए मस्जिद में खैमा लगा लिया गया। फिर जब आप मस्जिद में दाखिल हुए तो वहाँ और बहुत से खैमा देखे तो पूछा, ये किन के हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि यह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया, क्या तुम इससे नेकी का इरादा करती हो? ये रिवायत अहादीस की बहुत सी किताबों में इख्तिसार और तफसील के साथ मज़कूर है। बाज़ रिवायात में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी ज़िक्र आता है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमला क्या तुम इससे नेकी का इरादा करती हो के शुर्राह ने मुख्तलिफ मतालिब बयान किए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब खैमे निकलवाने का हुक्म दिया और इस अशरा में एतकाफ़ नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अज़वाज मुत्तहरात के लिए मस्जिद में एतकाफ़ को नापसंद किया, बावजूद इसके कि इस ज़माना में औरतें जमात की नमाज के लिए मस्जिद आया करती थीं, तो इसमें बदरजा औला मना किया जाएगा। औरतों के लिए भी एतकाफ़ करना सुन्नत है और सवाब का बाअस है। औरतों के लिए शरई हुक्म ये है कि औरतें अपने घर की मस्जिद में एतकाफ़ करें, यही उनके लिए बेहतर है। और घर की मस्जिद से मुराद वो जगह है जिसे घर में नमाज, ज़िक्र, तिलावत और दीगर इबादत के लिए मुतअय्यन कर लिया गया हो। अगर घर में इबादत के लिए पहले से ख़ास जगह मुतअय्यन नहीं किया गया है, यानी कि मुकर्रर नहीं किया गया, तो एतकाफ़ के लिए घर के किसी कोने या हिस्से में चादर या बिस्तर वग़ैरह डालकर एक जगह मुख्तस कर ली जाए, फिर उस जगह एतकाफ़ किया जाए। और औरतों के लिए घर की मस्जिद बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मर्दों के लिए मस्जिद का हुक्म है। एतकाफ़ की हालत में तबई और शरई ज़रूरत के बग़ैर वहाँ से निकलना दुरुस्त नहीं होगा। औरत एतकाफ़ की जगह से बाहर खाने पकाने या घर के काम काज के लिए नहीं निकल सकती, इससे एतकाफ़ टूट जाएगा। अगर इसको बाहर से इसके अपने लिए कोई खाना ला कर देने वाला नहीं है तो ये बाहर खाना उठाने के लिए जा सकती है। खाना उठाकर फ़ौरन अंदर आ जाए, बाहर ना रुके, वरना एतकाफ़ फासिद हो जाएगा, मतलब कि टूट जाएगा। अलबत्ता औरत अपनी एतकाफ़ गाह के अंदर रहकर घर के काम काज मसलन आटा गूंदना, खाना पकाना, कपड़े धोना वगैरह सरंजाम दे सकती है। लेकिन बेहतर यह है कि एतकाफ़ में बैठने से पहले इन कामों के लिए कोई मुतबादल इंतज़ाम कर ले, ताकि पूरी यकसुई के साथ ये इबादत अपनी रूह और मकसद के साथ अदा हो जाए। एतकाफ़ की नीयत यही है कि एतकाफ़ के इरादे से इबादत के लिए मखसूस जगह 10 दिन के लिए बैठ जाए और ज़बान से ये कह दिया जाए कि मैं 10 दिन के मसनून एतकाफ़ की नीयत करती हूँ, तो ये बेहतर है। हवाला बदायुस सनाए फ़ी तरतीबुश शराए। औरतों के लिए मस्जिद में एतकाफ़ करना मकरूह तहरीमी है, मतलब कि हराम होने के बराबर है, क्योंकि मौजूदा ज़माना फितना फसाद का ज़माना है। मसाजिद में मर्दों से इख्तिलात का कवी अंदेशा है, बेहयाई भी आम है। इसलिए मौजूदा ज़माना में
जिस तरह मस्जिद में औरतों का नमाज के लिए आना मकरूह तहरीमी है, इसी तरह मस्जिद में एतकाफ़ करना भी मकरूह तहरीमी है। उनके लिए एतकाफ़ की जगह वो है जिसे घर में नमाज, ज़िक्र, तिलावत और दीगर इबादत के लिए ख़ास और मुतअय्यन कर लिया गया हो। और औरतों के लिए ये ख़ास जगह ऐसी है जैसे कि मर्दों के लिए मस्जिद है। मतलब कि जो हुक्म औरतों के लिए घर में है वही हुक्म जिस तरह मर्दों के लिए मस्जिद में है, दोनों एक ही हैं, कोई सवाब में कोई फ़र्क नहीं है। अगर घर में इबादत के लिए पहले से ख़ास जगह मुकर्रर नहीं है तो एतकाफ़ के लिए घर के किसी कोने या ख़ास हिस्से में चादर या बिस्तर वग़ैरह डालकर एक जगह मुख्तस कर ले, फिर उस जगह एतकाफ़ करे और वो जगह औरत के हक़ में मस्जिद के हुक्म में होगी। मतलब कि मस्जिद के बराबर ही उसे सवाब मिलेगा। औरतों के लिए घर की मस्जिद में एतकाफ़ करना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि यही बेहतर है, क्योंकि एतकाफ़ अगरचे ऐसी इबादत है जो मस्जिद के साथ ख़ास है, लेकिन औरतों के लिए घर की मस्जिद बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मर्दों के लिए मस्जिद का हुक्म है। यही वजह है मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जमात के सवाब की फजीलत के बावजूद औरतों को घर में नमाज पढ़ने को पसंद फरमाया गया और उनकी घर की मस्जिद को नमाज में मस्जिद जमात का दर्जा दिया गया। उनकी नमाज को घर के अंदर वाले हिस्से में पढ़ने को अफजल बताया गया। लिहाजा जब घर में नमाज के लिए मुख्तस यानी कि ख़ास की गई जगह इनके हक़ में नमाज के बाब में मस्जिद के हुक्म में है, तो इसी तरह एतकाफ़ के बाब में भी वो मस्जिद ही के हुक्म में है। इसलिए नमाज और एतकाफ़ दोनों मस्जिद के साथ ख़ुसूसियत रखने में बराबर हैं। मतलब कि दोनों का सवाब औरत को कि अगर वो एतकाफ़ करे या नमाज पढ़े मस्जिद के सवाब के बराबर मिलेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मौजूदगी में औरतों को मस्जिद में आने से मना किया गया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख़ुद फरमाया कि आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो आप ख़ुद औरतों को रोक देते। अलबत्ता ये याद रहे कि शादीशुदा औरत के लिए मसनून या नफली एतकाफ़ में बैठने के लिए शोहर से इजाज़त लेना लाजमी है। मतलब कि शादीशुदा औरत शोहर की इजाज़त के बग़ैर एतकाफ़ के लिए नहीं बैठ सकती। एतकाफ़ के दौरान अगर औरत को अय्याम शुरू हो जाएं तो इसका मसनून एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि ख़ुद ब खुद टूट जाएगा और पाक होने के बाद एक दिन एक रात का एतकाफ़ रोज़े के साथ बतौर क़ज़ा करना होगा। मतलब कि ये उसकी ज़िम्मा वाजिब है, इसके लिए उसे शोहर की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़ुक़हा भी औरतों के लिए घर की मस्जिद एतकाफ़ को मुस्तहब सुन्नत लिखते हैं। इसकी मिकदार भी बताते हैं कि एक साथ खड़ी है, यानी जब भी नमाज पढ़ने के लिए घर की मस्जिद या मुसल्ले पर आए तो एतकाफ़ की नियत करे। तो जो औरतें अपने शोहर की इजाज़त के बग़ैर एतकाफ़ नहीं कर सकती वो इस तरह भी एतकाफ़ कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एतकाफ़ करने का मसनून तरीका जान सकें। लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।